देव क्लासेस में आप सभी छात्र देख रहे हैं पेडागोजी की एक महत्वपूर्ण सीरीज़ जो कि लगभग अध्यापक भर्ती की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें आप पेडागोजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं और इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों का सिलेक्शन किया गया है जो प्रश्न परीक्षाओं में 99% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम आपके साथ लगभग 127 प्रश्नों को शेयर कर चुके हैं। ये श्रृंखला हमारी लगभग 1000 प्रश्नों की है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और सारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जा रहे हैं। तो इसका 128 नंबर आज हम देखेंगे। यहाँ से हर वीडियो में लगभग 20 प्रश्नों के डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं, 20 प्रश्नों के बारे में बताया जा रहा है, 20 से 25 प्रश्न आप लोग सीखेंगे। तो फटाफट आप लोग, अगर वीडियो बेहतर लगे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पा सकें। इसी के साथ में हमारे इसी चैनल में सभी टेट परीक्षाओं से संबंधित गणित और गणितीय रेलवे से भी संबंधित होगी, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलें, जो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। देखते हैं 128 नंबर। 128 नंबर में देखिए, कहता है कि एक नवजात शिशु का भार कितना हो जाता है। नवजात का मतलब होता है जब शिशु जन्म लेता है उस वक्त उस शिशु का भार कितना होता है। 6 पाउंड का होता है, 7 पाउंड का होता है, 8 का होता है या फिर 9 का होता है। तो एक नवजात शिशु का भार हम आपको बता दें, ये होता है जाकर 9 पाउंड का होता है, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका सही होता है। देखिए, आज का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत अधिक मात्रा में पूछा भी जाता है कि एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। 270, 350, 206 या फिर 250। तो एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये आपका सही विकल्प है, इसमें 270 है। एक शिशु में, एक बालक में, ठीक है, शिशु बालक तो बड़ी अवस्था के बच्चों के बोल सकते हैं, लेकिन शिशु में सिर्फ छोटा ही बच्चा आता है, तो उनमें हड्डियाँ कितनी होती हैं। अगला है आपका अस्थायी दांत निकलते शुरू होते हैं। अस्थायी दांत कब निकलते हैं? 6 से 8 माह तक निकलते हैं, या फिर 7 से 9 माह की अवस्था में निकलते हैं, या 8 से 10 माह की, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए। 6 से 8 माह में निकलते हैं बच्चों के अस्थायी दांत, या 7 से 9, 8 से 10, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो इसमें से सही आंसर है आपका 6 से 8 माह में बच्चों के दांत निकलने शुरुआत हो जाते हैं, 6 से 8 महीने में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जन्म से प्राप्त कद लगभग कब दुगना हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है। 131 का प्रश्न देखिए कि 4 वर्ष में दूना हो जाता है कद, या 5 वर्ष में हो जाता है, 6 वर्ष में, या फिर 7 वर्ष में। तो जन्म में जो भी कद होता है बच्चे का, वो 5 वर्ष में उसका जस्ट डबल हो जाता है। जितना भी लंबाई प्राप्त होगा बच्चे को, वो लगभग दूना हो जाता है उसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, जन्म से प्राप्त भार किस आयु में दूना हो जाता है। जन्म से प्राप्त भार किस आयु में दूना हो जाता है? ठीक है, 3रे महीने में होता है, 4थे महीने में होता है, 5वें महीने में होता है, या फिर 6ठे महीने में होता है। ये किस महीने में होता है? जन्म के समय एक बालक का जो भी भार होगा उस भार से जस्ट 2 गुना भार कितने दिनों में हो जाता है? तो ये मैं बता दूं आपको, ये लगभग 4थे महीने में दूने की अवस्था में पहुंच जाता है। तो ये 4था महीना ही आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला है, फटाफट आप आंसर देते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो चल रही है आपकी, सारी PDF आपके टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उसमें से ज्वाइन होकर इन सारी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है, किस अवस्था में होता है। 133 का है आपका, बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है कब? सभी अवस्थाओं में होता है, शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में। किस अवस्था में होता है? फटाफट बताइए। सभी अवस्थाओं में हो जाता है ये आगे, या फिर शैशवावस्था में। शैशवावस्था मतलब बाल्यकाल की सबसे प्रथम की स्टेज है ये। ठीक है, और यह बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में। तो इसका सही आंसर है आपका बाल्यावस्था में बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। मतलब बालिकाएं जल्दी बोलना सीखती हैं, सारी चीज़ों में जो
कैप्चर्ड कैपेसिटी होती है बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। भ्रूणकाल होता है, भ्रूणकाल कितना माना गया है? 2 से 8 सप्ताह का माना गया है, 4 से 6 सप्ताह, 3 से 8 सप्ताह या फिर जन्म से 2 सप्ताह तक का होता है। भ्रूणकाल कब से कब तक का होता है? 134 नंबर का है, ये आपका 2 से 8 सप्ताह का होता है, भ्रूणकाल होता है जब एक भ्रूण विकसित होता है। अगला है शारीरिक विकास का आधार क्या है? 135 नंबर है, शारीरिक विकास का आधार क्या है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास या फिर मानसिक विकास। शारीरिक विकास का अर्थ कहाँ से निकाला जाता है? तो जब तक बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता उस शारीरिक विकास का कोई अर्थ औचित्य नहीं होता। तो हम यही मान सकते हैं कि मानसिक विकास ही उसका सही विकास माना जाएगा। शारीरिक विकास का जो मेन आधार है वो आपका मानसिक विकास ही है। अगला प्रश्न है, कहता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। 136 है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कब? लाजारस में, पियाजे के द्वारा या फिर टोलमैन के द्वारा या फिर कोहलर के द्वारा। इसका सही आंसर है आपका पियाजे। इसके संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपका जीन पियाजे ने। तो विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला है 137, 137 नंबर है, गर्भ में बच्चे के विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बच्चे के विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है? 160 दिन का, 280, 310 या फिर 325 दिन का। 137 नंबर का सही आंसर बताइए। तो गर्भ में जो बच्चे के विकसित होने में जो दिनों का समय लगता है ये कुल मिलाकर 280 दिन का है। जैसे आपने 9 माह का नाम सुना होगा, तो ये महीने नहीं गिने जाते हैं, ये दिन गिने जाते हैं। टोटल 280 दिन का समय लगता है। जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो दिन दिखाता है ये इसी हिसाब से आपको दिखाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लड़का या लड़की का होना निर्धारित होता है? मादा शुक्राणु द्वारा, नर शुक्राणु द्वारा, नर व मादा दोनों के द्वारा या फिर किसी शुक्राणु के द्वारा नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि मादा जो शुक्राणु होता है वो सिर्फ एक्स और एक्स ही होते हैं, इसलिए ये किसी भी लिंग निर्धारण में उत्तरदायी नहीं है। लेकिन पुरुष में एक्स वाई होते हैं, तो यदि पुरुष का एक्स और एक्स संपर्क में आते हैं तो ये आपका कहीं ना कहीं लड़की का जन्म होता है, और एक्स वाई का यदि संपर्क होता है तो ये लड़के का जन्म होता है। तो इसमें जो पूरी तरह जो भूमिका है वो पुरुषों की है, उन्हीं के गुणसूत्र आपके होते हैं, इसलिए बी नंबर इसका विकल्प सही होगा आपका 138 का। 139 देखते हैं, कहते हैं नया कोषाणु कितने घंटे में एक निश्चित कोषाणु से बढ़कर 32 कोषाणु हो जाते हैं? एक नया कोषाणु, ठीक है, ये कितने घंटों में एक निश्चित कोषाणु से मिलकर 32 कोषाणु तक हो जाते हैं? ये 24 घंटे में हो जाते हैं। 139 नंबर इस 24 घंटे तक, 48 घंटे तक या फिर 72 घंटे या फिर 96 घंटे। तो इसका सही आंसर है आपका 48 घंटे में ये 32 कोषाणु हो जाते हैं। अगला है 140 नंबर, कहते हैं अक्षरों को पहचानने का काम बच्चे किस उम्र की आयु पर करने लग जाते हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। जो अक्षर पहचानने का जो भी आप पुस्तिका देंगे बच्चों को, तो वहाँ पर वो अक्षर को पहचान कर बता सकता है कि गाय है, भैंस है, बैल है, ये पुस्तक है, ये आपका औरत है। मतलब इस तरह के जो रंगीन चित्र होते हैं उनको पहचान कर वो बता सकता है, और इसके साथ साथ वो अक्षरों को भी पहचानना चालू कर देता है बेहतर तरीके से। मतलब ये चीज़ों को आकृति पहले भी पहचान सकता है, लेकिन एक अक्षर पहचानने की जो उम्र होती है वो लगभग 3 वर्ष की मानी गई। इसमें विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, वो समय से पहले ही कुछ चीज़ें करने लगते हैं। कुछ कमज़ोर होते हैं, वो कुछ दिनों का समय और ले लेते हैं, लेकिन ऑन एवरेज ये उम्र 3 वर्ष मानी गई है। 141 नंबर है आपकी। भाषा इसमें से किसका उपकरण है? संपर्क का है, प्रेम का है, झगड़ा का है, शिक्षा का है? भाषा किसका उपकरण है? तो देखिए झगड़ा हो ही नहीं सकता है, प्रेम की कोई चर्चा ही नहीं यहाँ पर, शिक्षा और संपर्क 2 बचे। तो इसमें भाषा सबसे बड़ा उपकरण है संपर्क का, ठीक है। यदि हमें आपकी भाषा का ज्ञान है तो हम आपसे संपर्क कर सकते हैं, इसमें शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। किसी भी देश में जाते हैं, यदि हम उस देश की भाषा को जानते हैं तो हम उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं, उन लोगों से बात कर सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ जो भाषा का सबसे बड़ा जो उपकरण माना गया है वो संपर्क का माना गया है। तो विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला है
बच्चे का पहला शब्द जिसका अर्थ उसे कुछ समझ में आता हो कितने माह के बीच में बोला जाता है। मतलब बच्चे जो शब्द बोलते हैं शुरुआत में तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जिन्हें हम समझ पाएँ। तो जो ऐसा शब्द होता है वो कितने महीनों के बीच में बोला जाता है। तो ये आपका 6 से 10 माह, 10 से 18 माह, 18 से 24 माह या फिर 24 से 30 माह तक बोला जाता है। तो ये 10 से आपका 18 माह का जो समय होगा ये आपका समय होता है जो पहला शब्द जो हमारे समझ में आ सके, ठीक है, तो वो होता है आपका 10 से 18 माह। इसका सही आंसर होगा तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला, दूध के दांत कितने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दूध के दांत कितने होते हैं। 10 होते हैं, 20 होते हैं, 24 होते हैं या फिर 32 होते हैं। तो दूध के दांतों की कुल संख्या होती है आपकी 20, इसलिए विकल्प नंबर यहाँ पर बी सही हो जाता है आपका। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं अच्छा ये आपका 143 तक हो गया। अगला है, हड्डियों का विकास किस उम्र तक होता है। हड्डियों का विकास आदमी आपने सुना होगा एक निश्चित उम्र तक, आपने ये सुना होगा कि एक निश्चित उम्र तक ही बच्चे की लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है, या फिर शारीरिक वृद्धि होती है। अगर लंबाई लगातार बढ़ती चली जाए तो ये तो आप भी जानते हैं कि एक व्यक्ति के कद 20 फुट हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि 5 से 6 फुट, 6.5 फुट, इससे ज़्यादा आज की डेट में ऑन एवरेज लंबाई नहीं बची है। तो इसका अर्थ ये है कि एक जो लंबाई बढ़ने की प्रक्रिया है, जो बोन्स के बढ़ने की प्रक्रिया है, हड्डियों का जो विकास एक निश्चित उम्र तक होता है। वो उम्र कौन सी है, 12 वर्ष की है, 16 वर्ष की है, 20 वर्ष की या फिर 24 वर्ष की। तो ये आपकी 16 वर्ष की उम्र होती है। यहाँ तक बालक में जितना हड्डियों का विकास हो गया तो मतलब हो गया, ठीक है। कुछ अपवाद होंगे आगे पीछे आपका थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये आपका जो उम्र है ये निर्धारित उम्र मानी गई है, तो ये आपका हो जाता है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही, 16 वर्ष। अगला है, बालक के समाजीकरण में निम्नांकित कारक भी सहायक होता है। कौन सा सहायक होता है। सहानुभूति, संसूचन, तदात्मीकरण या फिर उपरोक्त सभी। 145 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा सही होता है। सहानुभूति, संसूचन, तदात्मीकरण या फिर उपरोक्त सभी। तो समाजीकरण में जो है सहानुभूति की भी आवश्यकता होता है, संसूचन की भी आपकी आवश्यकता है, तदात्मीकरण आइडेंटिफिकेशन जिसे कहते हैं पहचान, ठीक है, सजेशन की भी और सिंपैथी की भी आवश्यकता है। यदि तीनों की आवश्यकता होती है तो विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा बिल्कुल। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी अगर समझ में ना पा रही हो तो कभी कभी इंग्लिश को भी देख लिया करिए, ठीक है। सोशलाइजेशन जैसे यहाँ पे पूछा गया तो समाजीकरण हो गया, सहानुभूति आपकी सिंपैथी हो गई, संसूचन सजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन जिसको हम लोग पहचान बोलते हैं अपने, तो ये सारी चीज़ें आपकी समाजीकरण में आवश्यक होती हैं। 146 का देखिए, कहता है बालक के समाजीकरण के विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है। खेल कूद की सुविधा, अनुकूल पर्यावरण, शाला भवन या फिर शाला उपकरण। बालक के समाजीकरण के विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है। 146 नंबर का बी सही है आपका। अनुकूल पर्यावरण यदि बालक को मिलता है तो ये पक्ष विशेष प्रभावी होता है बालक के लिए विद्यालय में। तो विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। एक 147 नंबर देखिए, कहता है विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दुष्प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं। संकीर्णता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ या फिर उपरोक्त सभी। तो विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दुष्प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं। संकीर्णता, अंधविश्वास, कुरीति, ये सब बुरी चीज़ें हैं। संकीर्णता का मतलब आप कह सकते हैं निम्न सोच, ठीक है, जब आपको सोचने समझने का जो रवैया है वो बहुत ही छोटा हो जाए, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं समाज से आपको दूर करती हैं। अंधविश्वास ये भी आपकी समाजीकरण को दूर करते हैं। कुरीतियाँ भी आप जानते हैं जो बेकार रीतियाँ हमारे समाज में अपनाई गई हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको दूर करके समाजीकरण हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर उपरोक्त तो सभी एक सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक आपका 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। सीरीज बड़ी है, अगली वीडियो में हम इसके आगे के 20 प्रश्नों को देखेंगे।
तो यदि आपको इन प्रश्नों का कलेक्शन बेहतर लगा और वास्तव में ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। और यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप स्वयं समझ गए होंगे प्रश्नों का कलेक्शन कैसा है और ये आपके लिए कितने बेहतर प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला यदि आपको बेहतर लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट ज़रूर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।